दोस्तों मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से और आप देख रहे हैं 30,000 कोर्ट कॉम्प्लेक्स में चुनावों की धूम मची हुई है। आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। कैंडिडेट्स पूरे जोशो खरोश के साथ जो कल तक रह गए थे आज वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं और इसी दौरान मैं आपकी एक मुलाकात करा रहा हूँ कैंडिडेट पद के प्रत्याशी नितिन अहलावत जी जो बीसीडी में फिलहाल मेंबर भी हैं। नितिन जी आपका स्वागत है। Thank you, sir. Thank you, sir. जोश सर जोश ये तो मेरा घर है, यहाँ तो जोश में हमेशा ही रहता हूँ मैं। तो 30,000 में तो जोश हमेशा बरकरार रहता है। नॉमिनेशन भरा था, कल नॉमिनेशन भरा था सर। तो कैसा लगता है आपको दोबारा लोग यहाँ लाएंगे? पहले आप यहाँ सेक्रेटरी थे। सर आपको मैं बताऊँ, नॉमिनेशन भरने की देरी थी, जिस गर्म जोशी से लोग मिल रहे हैं और आशीर्वाद और प्यार दे रहे हैं ना, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। एक बात पूछूं आपसे जी सर, कि आप तो बीसीडी में मेंबर थे हैं, मतलब थे क्या हैं, तो आपको क्या लगा कि यहाँ अध्यक्ष पद का कोई बहुत बढ़िया उम्मीदवार नहीं है इसलिए आप कूदे, या आप उनसे अपने को बेटर मानते हैं कि मैं ज़्यादा अच्छी सेवा कर पाऊंगा? सर आप सवाल पूछ रहे हैं, अपने आप जवाब दे रहे हैं। नहीं, मैं दोनों बात पूछ रहा हूँ। ये आपके विचार हैं, तो मैं इस विचार मैं कुछ नहीं कहूँगा सर। आपके विचार बिल्कुल ठीक है, जो भी आप कहें। आप सोचकर कुछ तो आए। लेकिन सर ये है जी कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि सब लोग कह रहे थे कि भाई नितिन आप आओ और हमें आपकी ज़रूरत है, और मैं बहुत दिन से विचार बना रहा था कि कैसे करना है, लेकिन जब सब लोगों ने कहा नहीं हमें आपको आना है और हमें आपकी सेवाओं की ज़रूरत है, तो सर मेरी ये DBA मेरी मदर बार है, तो मैं सर मना नहीं कर सकता। और मैं तन मन धन से हमेशा, पहले भी मैंने इस बार में कार्य करा है, उसका सब लोग जानते हैं, जिस मेहनत से और ईमानदारी से कार्य करा है, और उसी मेहनत से मैं दोबारा कार्य करना चाहता हूँ। इसी उम्मीद से सब मुझे लाना चाहते हैं और मैं सर उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। लोगों में एक फुसफुसाहट है कि आपके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी आ जाएगी अगर आप यहाँ जीत जाते हैं। बीसीडी का भी आपको देखना है और यहाँ भी देखना है। अगर कोई ऐसी पोजीशन बनती है, दोनों में से आपको एक को चुनना पड़े, तो आप किसको चुनेंगे? सर ऐसा है, जब मैं यहाँ सेक्रेटरी था, जब भी बार काउंसिल में मेंबर था जी, तो वो तो चीज़ है ना, मैंने प्रूव करी हुई है कि कितनी बड़ी और कितनी जिम्मेवारी आ जाए, मैं किसी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटूंगा। हर जिम्मेवारी उसी निष्ठा से निभाऊंगा जिस निष्ठा से मुझे। का सवाल ये है कि अगर दोनों में से एक को चुनना पड़े, वो पार्लियामेंट ये नहीं है सर, ना वो पार्लियामेंट और ना ही असेंबली, दोनों अपनी जगह है। वो अपने स्टैचुटरी बॉडी है सर, ये हमारी मदर बार है। यहाँ पर अलग सेवाएं हैं, वहाँ अलग है। वो वहाँ पर तो सर पब्लिक डीलिंग है ही नहीं, वहाँ तो पॉलिसीज़ की बात है, वहाँ पे तो और तरीके से बात है। यहाँ पर आप लोगों के साथ 24 घंटे मिलके और बात करके और आप लोगों की सेवा करने का जो मौका यहाँ पे है सर, वो वहाँ नहीं है। और उस सेवा के लिए मैं सर अपने आप को तैयार समझता हूँ और आप सबकी सेवा के लिए मैं सर यहाँ पर आ रहा हूँ। तो नितिन जी बहुत मजे हुए लीडर हैं और कितनी साफ गोई से और कितनी बहुत ही डिप्लोमेसी से उस बात को टाल गए, लेकिन कोई बात नहीं। मैं सीधा एक उस पर आ रहा हूँ, क्या मेजर प्रॉब्लम है जिसको आप दूर करना चाहते हैं एज ए प्रेसिडेंट अब की बार अगर आपको बना दिया जाता है तो? क्लीन बार, बस सर यही एक फॉर्मूला है यहाँ। क्लीन इन द सेंस ऑफ सर हर चीज़ से क्लीन बार। क्या हाल है ब्रदर? हर चीज़ से सर क्लीन बार। यहाँ पर जो दिक्कतें हैं, जो कमियाँ हैं, वो सब सर पूरी करनी है। और सर ये आप तो सर एडवोकेट भी हैं और जो है ना सब कैंडिडेट्स का इंटरव्यू भी ले रहे हैं, सब लोगों से मिल भी रहे हैं। आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है सर। उस रिक्वायरमेंट, उस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सर मैं यहाँ पर बिल्कुल सर सेवा करना चाहता हूँ। वोटर्स में एक बात मानी जा रही है कि आप बड़े हंसमुख मिजाज हैं और बहुत ही मतलब मृदुभाषी हैं, बहुत ही मीठा बोलते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ प्रेसिडेंट बनते हैं, मैं समझता हूँ इस बार जो प्रेसिडेंटशिप है वो बड़ी चुनौतियों भरी, बड़ा कांटों का ताज होगा और बहुत कड़े निर्णय आपको लेने पड़ सकते हैं, क्योंकि बार को तोड़ने का, जो चैम्बर्स हैं इनको शिफ्ट करने का और कई इस तरह के अहम मुद्दे हैं। वहाँ आपको मुझे लगता है बहुत ही डायनामिक और बहुत ही यस डू एंड डाई वाले डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। सर किसी चुनौती से हम डरने वाले नहीं, किसी चुनौती से पीछे हटने वाले नहीं, और हंसमुख और सिंपल होने का मतलब ये नहीं कि किसी से डर जाएंगे। हम अपनी निष्ठा से और मेहनत से और ईमानदारी से और मजबूती से बार की हर चीज़ को आगे रखेंगे और बार हमेशा स्वरप्रिय है, आगे सबसे रहेगी सर। और इसके लिए जहाँ पर जो डिसीजन जैसे भी लेना पड़ा सर लिया जाएगा। बार से बढ़ के कुछ नहीं, बार और बार के मेंबर सर ये मेरा परिवार है। हमें तो ये जो परिवार और ये सब विरासत में मिली है सर। हमारे फादर ने कहा कि जब नितिन मैंने बिलो 10 लड़ा था, उन्होंने कहा था आपको जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हो आप एज ए ट्रस्टी जा रहे हो, और सर मैं वो समझता हूँ वो ट्रस्ट हमेशा ना बना रहे, और उम्मीद कर रहा हूँ सर आज तक मैंने वो ट्रस्ट निभाया, आगे भी वो ट्रस्ट सदा निभाऊंगा। एक सवाल करके मैं आपको रुखसती कर रहा हूँ क्योंकि आपको कैंपेनिंग में जाना है।
जब आपने ये बार ज्वाइन किया जी सर। उस वक्त जो डिग्निटी और बार थी, जो मेंबर्स की रिस्पेक्ट थी, जो बेंच और बार के बीच में एक रिलेशन था, वो आज की अगर उसमें कंपैरिजन करें तो वो बढ़ा है, अच्छा हुआ है, या वही है, या कुछ डाउनफॉल आया? सर कई चीज़ें हैं जो कि अपेरेंट हैं, उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप सब सीनियर आदमी हैं, आप देख ही रहे हैं। रिक्वायरमेंट है सर, इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आपके आने से वोटर, यहाँ का डीबीए का मेंबर ये उम्मीद करे कि बार की डिग्निटी जो है वो अपने जिस चरम पे पहुँचनी चाहिए वहाँ पहुँचेगी? सर बिल्कुल मेरी यही कोशिश रहेगी और पूरी ताकत सर लगा दूंगा कि जो बार की डिग्निटी है वो हमेशा सबसे ऊपर रहे सर। कोई एक अपील अपने मेंबर्स, फॉलो मेंबर्स से, डियर मेंबर्स से? सर अपील यही है कि आप मेरे लिए भी कर सकते हैं, मेरा चैनल ओपन है। सर नहीं, मेरी सिर्फ ये अपील है कि आप जो है ना, जो आपका दिल बोले वो काम करें सर। सिर्फ अपने दिल से वोट दें, किसी और चक्कर में नहीं है। आपको जो लगे कि जो आप बार के लिए बेस्ट है, जो आपको लगता है कि सब बिल्कुल जो कुछ करने के लिए आया सर, उसको आप मौका दें। बस इतना कहूँगा सर मैं। तो ये थे नितिन जी, आपने इनको सुना, इन्होंने कहा कि जो आपका दिल बोले, और मैं इसी में ऐड कर रहा हूँ, दिल तो बोले ही बोले, आप अपनी आंखें भी खोलें और जिस भी कैंडिडेट को वोट करें उसका पिछला थोड़ा सा इतिहास देख लें, उसका कैरेक्टर देख लें, उसका ये देख लें कि उसने कभी किसी एडवोकेट के वेलफेयर के लिए कुछ किया या नहीं किया, या वो बरसाती मेंढक है, या केवल वो झूठ बोल रहा है, केवल बेईमानी के तौर पे यहाँ आना चाहता है, अपनी नेम फेम के लिए आना चाहता है, या किसी और अल्टीरियर मोटिव के साथ आना चाहता है। ये आपको आंखें खोलकर देखना होगा और फिर दिल की सुननी होगी, आत्मा की सुननी होगी। जो आपको अच्छा लगेगा वोट आप उसको करिएगा। मैं सबसे आपकी बात इसी तरह कराता रहूँगा। आज के लिए इतना ही।